हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम अपने किताबों का ज्ञान आप तक सरल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो साथियों, मैं फिर से आई हूं उसी बुक का ऑडियो लेकर जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। ये किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। साथियों, मैं अंजलि कुमारी। अगर ये बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, तो बिना देर किए हुए बुक को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर ये बुक का ऑडियो आपको शुरू से सुनना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाएं और शुरू से सुनें। चलिए तो स्टार्ट करें। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसों की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल होते जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसे कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसे खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसे कमाने के बाद उनकी किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने समय तक रोका जाए और अपने पैसों से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज्यादातर लोग यह नहीं बता सकते कि उनकी पैसों की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उनमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुखों भरे सपनों में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग की फिल्मी कहानी घिसे पिटे पर्दे पर चलती है। हाल में शादीशुदा सुख बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होती है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह थी कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके। अब उनके पास 2 तनख्वाह होती है और वे अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व लगातार लोगों के लिए अपने नंबर का खर्च होता है। टैक्स, कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7 से 5% के करीब होती है, परंतु हकीकत में यह 15% होती है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलाना पड़ता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन से कटे सोशल
सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चले। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीदेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं, एक नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर का आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का फ्लोम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मार्केट ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौर में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो गया है और वे कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज्यादा पैसा आता है, उन्हें एक बड़ा टैक्स लगता है जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उसके पास डार्क में और क्रेडिट कार्ड आ जाता है और वे इसका इस्तेमाल करते हैं। वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स से छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया। अब उन्होंने अपने भुगतान ऋण को होम मॉर्गेज में बदल दिया। उसका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद से वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं एक युवा दाम्पत्य से हर समय टकराता हूँ। उसके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनकी पैसों का तंगी एक सी होती रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहूँगा। वे इससे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतें ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसे कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसों की समस्याएं सुलझती है।
समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक और दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। साथियों, तो इस ताकतों के बारे में हम आने वाले अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सी ताकत? तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत।